हिमाचल ने वाटर सेस क्या लगाया, यह मुद्दा पड़ोसी राज्यों के साथ वाटरलू बन गया है। मगर हिमालयी राज्यों के दुख और इसकी कोई सुध कौन लेगा, ये सवाल भी साथ में पैदा हो गया। हिमाचल का कहना है ये लड़ाई राज्यों के बीच की नहीं, राज्य और बिजली पैदा करने वाले सार्वजनिक और निजी ऊर्जा उत्पादकों के बीच की है, जो खुद तो धन कुबेर बन बैठे हैं, मगर अब सागर से बूंद निकालकर उस धन कुबेर को बांटना जरूरी हो गया है। वाटर सेस को लेकर हिमाचल की मुश्किलें अभी और बढ़ने वाली है। वो पानी जो तीसरे विश्व युद्ध के उद्घोष की वजह माना जाता है, उस पर किसी के भी अधिकार जताने से ये बवाल तो होगा ही। वहीं पड़ोसी राज्य पंजाब और हरियाणा के विरोध के बाद ही क्या नदियों के पानी के अधिकार पर बहस रुक जाएगी? ये इसलिए आसान नजर नहीं आता क्योंकि हिमाचल के इस फैसले से पानी के अधिकार को लेकर न केवल अन्य राज्यों बल्कि विद्युत परियोजनाओं से जुड़ी कंपनियों से भी लंबी लड़ाई की जमीन तैयार हो गई है। ये साफ है कि पानी पर अधिकार को लेकर अन्य राज्यों का ही नहीं बल्कि पन ऊर्जा उत्पादन से जुड़ी कंपनियों और उनके पूर्व करार के विरोध का भी वाटर लूप बनेगा, वाटर सेस। हमारी संकल्प में हमको ध्यान में होगा कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने अभी कुछ दिन पूर्व एक ऑर्डिनेंस जारी किया और उस ऑर्डिनेंस में उन्होंने जो वहाँ पर पानी, चाहे वो नदियों में बहता है, चाहे वहाँ जहाँ उन्होंने बिजली के संयंत्र लगाए हुए हैं वहाँ से पानी निकलता है, तो पानी सामान्यतया मैदानी इलाकों में ही आता है। पंजाब हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, दिल्ली हो, तो ऐसा पानी के उस एग्जिट पर उन्होंने एक टैक्स लगाया, एक्सेस लगाया है। और वो सेस जो है कुल मिलाकर वो पानी का जो उपयोग करेंगे उनको दे होगा। 1200 करोड़ रुपए का वो सेस उन्होंने लगाया, जिसमें 336 करोड़ ये हरियाणा के हिस्से में आएगा। तो हमने उसके लिए बिल्कुल मना किया है कि ये जो जो एक इंटरस्टेट समझौते होते हैं उसमें कोई भी स्टेट वन साइडेड ऐसा कोई फैसला नहीं ले सकते, इसलिए हम उनके ऑर्डिनेंस की भावना को नकारते हैं। और इसके लिए भारत सरकार को भी अपील की है कि अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए ये जो ऑर्डिनेंस है इसको वापस कराया जाए, जिसका प्रभाव दूसरे राज्यों पर न पड़े। कोई भी ऐसा ऑर्डिनेंस वो अपने यहाँ अपने संसाधनों को बढ़ाने के लिए जिसका प्रभाव केवल हिमाचल पर पड़ता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जिसका प्रभाव दूसरे प्रदेशों पर पड़ता है, हरियाणा जैसे 336 करोड़ रुपए का भार हम अतिरिक्त उठाएंगे, इसका कोई कारण नहीं है। तो इसका भी हमने विरोध किया है और इस सरचार्ज को वापस लेने के लिए हिमाचल सरकार को भी अपील की है और केंद्र सरकार को भी निवेदन किया है कि वो अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके और इस ऑर्डिनेंस को वापस कराएं। कांग्रेस के 2 3 नहीं 5 7 चेहरे ने, इत्थे हो रहा है, हिमाचल च हो रहा है, दिल्ली च हो रहा है, जिथे जाओगे तो चेहरा इन्हां दा अलग है, इन्हां दा चेहरा अलग है। ये कोई भारत जोड़ो नहीं, जिस तरह अमन जी ने कहा, भारत तोड़ो वाली गल्लां ने, ठीक है ना। सो इसका असीं सख्त विरोध करते हैं। जिस तरह मीत हेयर ने तो पंजी कहता, असीं मैं पंजी नूं भी घटा के असीं दुआनी नहीं दिंदे असीं इन्हां नूं। हाँ जी, साडा पानी है जी, पंजाब दा पानी है, पंजाब दा हक है उते, ते पंजाब दे पानियां ते बुरी नज़र ना रखो। असीं देश दा ढिड भर रहे हैं, आपदी धरती खराब कर ली। 1 किलो चौल पैदा करने वास्ते 3800 लीटर पानी लगता जी, जबकि चौल साडी खुराक दा हिस्सा नहीं हैगे। ते साथों काम ले लिया सेंटर ने, FCI ने। हुण कहंदे भी कि सानू चौलों की लोड़ नहीं हैगी, तुसीं बीजिया ना करो। मतलब जिवें आपां पंजाबी च मालवे च कहने जी कि मौले वाले तो काम लैके छड्डण दा बराबर हो गया, साथों काम ले लिया, हुण छड्ड दो इहनूं। ये वजह है वाटर सेस का ऑर्डिनेंस जिस दिन हिमाचल सरकार लाई, उस दिन सबसे पहले सूर्य समाचार ने उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री से अन्य राज्यों के विरोध उठाने का सवाल किया था। पर तब मुकेश अग्निहोत्री, जिनके पास जल शक्ति मंत्रालय है, उन्होंने इस सवाल को सिरे से नकार दिया। उन्होंने सरलता से कहा, पानी केंद्रीय सूची का नहीं है, लेकिन राज्य सूची का अधिकार है। से क्योंकि प्रदेश के अब आय के साधन क्या हो सकते हैं, फॉरेन फंडिंग के प्रोजेक्ट ही हो सकते हैं कि जिनसे हम विकास को आगे बढ़ाएं। और क्योंकि स्टेट का रिसोर्सेज जो है टैक्स बेस बहुत कम है, इसीलिए IPH डिपार्टमेंट आपने देखा होगा, जिसको कि अब जल शक्ति डिपार्टमेंट कहते हैं, ये डिपार्टमेंट लगातार इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। और 100 दिन के अंदर आप देख सकते हैं कि अगर वाटर सेस का ऑर्डिनेंस लाए तो हम लेके आए, और अगर उसका कानून बनाया
विधानसभा के अंदर 100 दिन के अंदर हमने बना के तैयार कर दिया। अब कानून बना के उसको इम्प्लीमेंट करना है। प्रदेश के 172 प्रोजेक्ट्स हैं जिन्होंने 11,000 मेगावाट बिजली पैदा करते हैं, और उनसे ये जो है हमने चार्जेस लेने हैं। आज स्थिति ये है कि हिमाचल की 5 नदियों में सतलुज और ब्यास बेसिन के अधिकार की लड़ाई में पंजाब और हरियाणा तूफान भरने लगे हैं। इस विरोध का जायजा गैर वाजिब बताने में अभी कानूनी और संवैधानिक पेचीदगियों से गुजरने में वक्त लगेगा। यानी हिमाचल में सुखविंदर सिंह ठाकुर और मुकेश अग्निहोत्री की जोड़ी वाली सरकार को पानी से आय के सर्जन के अपने सपनों की लड़ाई को लड़ने में वक्त लगेगा। आसान नहीं अभी चुप बैठी बिजली कंपनियों से वाटर सेस की उगाही। राज्यों के इस गंभीर होते विरोध के बाद अभी चुप बैठी विद्युत परियोजनाओं की इकाइयों से भी हिमाचल को जूझना पड़ेगा। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जिन सार्वजनिक उपक्रम और निजी क्षेत्र की परियोजनाओं से आप पैसा उगाने की सोच रहे हैं, उन पर ऊर्जा उत्पादन कंपनियों के साथ आपकी करार है, MOU है, और उन पुराने करारों में वाटर सेस लगाने की कोई शर्त नहीं है। ऐसे में एक बात साफ हो चली है। हिमाचल भाजपा के वरिष्ठ नेता शांता कुमार ने अपने वक्त में पानी पर टैक्स की जो पहली सोच जाहिर की थी, उस ट्रेलर को पिक्चर बनाने के लिए कांग्रेस के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की जोड़ी की कोशिशों को आसानी से सफलता मिलने वाली नहीं, ये तो आप तय मान सकते हैं। सबसे पहले उत्तराखंड राज्य ने लगाया वाटर सेस। जम्मू कश्मीर ने भी वाटर सेस हिमाचल से पहले लगाया, लेकिन तब विरोध की आवाज पड़ोसी राज्यों की बुलंद नहीं हुई। आज पैदा हो रहे विरोध में एक असल तस्वीर ये है, पर्वतीय राज्यों को वन काटने नहीं दिए जाते, पानी पर टैक्स लगाने पर बवाल होता है। राज्य की अपनी औद्योगिक और विकास की जरूरतों पर पर्यावरण हनन की तलवार कभी FRA और कभी FCA के नाम पर लटका दी जाती है। राष्ट्र हित में पर्यावरण प्रदूषित उद्योग लगाने से दूर रहने की सलाह दी जाती है। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और लंबी दूरी की वजह से उद्योगपति हिमाचल जैसे पर्वतीय राज्यों में निवेश से बचते रहे हैं। इतिहास कहता है, टैक्स हॉलिडे के नाम पर आपने उत्पादन पर टैक्स बचाने वाले उद्योगपतियों का ये पर्वतीय राज्य सिर्फ टैक्स रिलीफ सॉर्जन बनकर रह गया है। उद्योगपति नाम के लिए उद्योग खोलते हैं और उत्पन्न किसी और राज्य में करते हैं। टैक्स इन पर्वतीय राज्यों के नाम पर बचाते हैं। नतीजन पहाड़ों में रोजगार सर्जन होता नहीं। फिर केंद्र भी इठलाते हुए कहता है, हमने पर्वतीय राज्यों को स्पेशल स्टेट्स और टैक्स हॉलिडे की छूट देकर हमेशा मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। सबसे हैरान करने वाला यह है, हिमाचल से पहले उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में लगे वाटर सेस पर कोई बवाल ज्यादा नहीं मचता। हिमाचल में ये बारूद की तरह फटने की तैयार है। वो भी तब जब वाटर सेस के ऑर्डिनेंस को सुक्खू और मुकेश की जोड़ी लाई तो हिमाचल भाजपा के नेताओं ने भी सर्वसम्मति से इसका समर्थन करते हुए सदन में इसे पास कर दिया। मगर उसी भाजपा से जुड़े हरियाणा में जब ये आवाज उठाई गई तो हिमाचल के भाजपा नेताओं के भी लब सिले पड़े हैं। क्या इसके राजनीतिक कारण हैं? उत्तराखंड में वाटर सेस लगाने का विरोध क्या केवल इसलिए नहीं हुआ? क्या वो बीजेपी शासित राज्य है या फिर नदी बेसिन का विवाद पंजाब और हरियाणा से नहीं है? लेकिन ये सच नहीं है। यमुना बेसिन पर भी विद्युत परियोजनाएं मूर्त रूप से ले रही है। हिमाचल के किशाऊ डैम से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में पानी की किल्लत दूर होगी। फिर उत्तराखंड के वाटर सेस लगाए जाने पर चुप्पी क्यों रही? हिमाचल से उठी ये आवाज सीधी संदेश दे रही है, इस वाटर सेस से किसी भी राज्य के पानी आपूर्ति के हक पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। ये सिर्फ उनके राज्य में बहने वाली नदियों से ऊर्जा पैदा करने वाली उत्पादन कंपनियों और संबंध सरकार के बीच का मसला है। वो कंपनियां जो बिजली या ऊर्जा उत्पादन से खुद तो धन का कुबेर जुटा चुकी हैं, अब उस धन के कुबेर से कुछ हिस्सा उन राज्यों के आवाम और आर्थिकी को भी मिलना चाहिए जो कर्ज और रोजगार की तलाश में सिसक रही है। यानी ये विरोध, ये लड़ाई दरअसल बिजली पैदा करने वाले सार्वजनिक उपक्रम और निजी क्षेत्र में बिजली पैदा करने वाले उद्योगपतियों से है, जो ऊर्जा पैदा कर मोटा मुनाफा कमा रहे हैं।
वहीं जरूरत सिर्फ इस बात की है कि इस उगाही का बोझ उस आवाम पर नहीं पड़ना चाहिए जिसकी चिंता पंजाब और हरियाणा भी अपनी समझ के साथ वाजिब तरीके से उठा रही है। इन ऊर्जा उत्पादन करने वाली इकाइयों की धन कुबेर चकाचौंध को हिमाचल ने देखा और समझा है। आप कह सकते हैं हिमाचल में जब शांता कुमार ने यह सोचा था, आज सुक्खू और मुकेश की ये जोड़ी समझ रही है, या फिर उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के नीति निर्धारकों ने भी ये सोचा, तो वाटर सेस के रूप में अगर ये उगाही मान भी ली जाए तो ये उगाही सागर से बूंद निकालने भर होगी।